हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था कि कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला क्या था? प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा किसमें? सेकेंडरी में। यानी पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी हमने ये बताया था कि ये प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ काम करता है? प्रोसेसर के साथ काम करता है। और इसके बाद से इसमें हमने आपको बताया था रैम। और रैम के बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में? रोम के बारे में। किसके बारे में? रैम क्या है कि हमारे कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है कि जो हमारे डाटा को क्या करता है? एक्सेस करता है और एक्सेस करके प्रोसेस तक पहुंचाता है। हमारा क्या होता है? और जो हमारे सिस्टम में सेटिंग को इंस्टॉल करके यानी कि सेव करके रखता है वो क्या होता है? हमारा। और रोम में हमने आपको बताया था पी रोम, ईपी रोम, उसके बाद से ईईपी रोम। यानी पहला रोम था, दूसरा क्या था? पी रोम, तीसरा ईपी रोम और चौथा ईईपी रोम। यानी कि रोम में क्या था कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते। वो कौन सा मेमोरी होगा? रोम होगा। कौन सा होगा? और पी रोम क्या था कि जिसमें अवेलेबल डेटा को एक बार हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। लेकिन उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले से लगाए गए रोम को निकालना पड़ेगा। और उसके जब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा रोम लगाएंगे तब तो जाके हो पाएगा ना। और उसके बाद हमने आपको बताया था ईपी रोम कि जिसमें अवेलेबल डेटा को एक बार हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, यानी कि मिटा सकते हैं। एक बार क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था डबल ईपी रोम, यानी कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। और जितनी बार चाहे उतनी बार नया डेटा डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कैश मेमोरी क्या है और फिर ये हमारा वर्चुअल मेमोरी क्या है। देखिए सबसे पहले क्या रहा है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी। कैसा मेमोरी है ये? प्राइमरी मेमोरी। और कह रहा और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। और इसका यूज कब करते हैं? प्रोसेसर के साथ। इसका सिंपल उदाहरण समझिएगा आप लोग। जब आप लोग कोई डेटा सर्च करते हैं ना तो हिस्ट्री के रूप में कुछ डेटा सेव करके रखता है। ऐसा होता है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे आज अपने डेस्कटॉप, कहाँ पे आ गए? डेस्कटॉप। कोई फोल्डर ओपन कर ली। क्या ओपन कर लिए? कोई फोल्डर। इसमें कुछ सर्च करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं ना। जब यहाँ सर्च करने के लिए आते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो कभी वो इस क्या करता है? सेव करके रख लेता है कि जब भी हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, इसके पहले हम क्या सर्च किए थे वो हिस्ट्री के रूप में दिखाता रहता है। आया आया समझ में ना। तो जो डेटा क्या करता है हिस्ट्री के रूप में कुछ समय के लिए सेव करके रखता है, वही हमारा क्या होता है? कैश मेमोरी होता है। क्या होता है? कैश मेमोरी। जो उसके एड्रेस को होल्ड करके यानी पकड़ के रखता है कि बाद में कभी भी हमको जाना होगा तो सबसे पहले कैश मेमोरी से एक्सेस करेंगे। और कैश मेमोरी में अगर जो नहीं मिलेगा, मिट गया रहेगा, तब वो किस में लेके जाएगा? रैम में लेके जाएगा। जो आगे कह रहा है इसमें, यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और जो देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम की ना, तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन होता है? कौन होता है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद से आगे इसमें कह रहा है यह प्रोसेसर में इनबिल्ड होती है और प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करती है। कि ये आपके प्रोसेसर में इनबिल्ड रहता है, जहां प्रोसेसर लगा हुआ है ना और एक तरफ रैम लगा हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच में कैश मेमोरी क्या करता है? काम करता है। अब इसका काम क्या है? चलिए अब विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है ये? प्रोसेसर। जो हम लोग पढ़े हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू। आया समझ में ना। ये उसी का पार्ट होता है। और आकर वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर स्टोर होता है। एड्रेस मतलब पता है ना? लोकेशन। क्या होगा इसका? लोकेशन। जैसे सपोज करें हम कोई फाइल सेव करते हैं ना, सिंपली हम आगे विंडो के साथ आर, नोट पैड ओपन कर लिए। क्या ओपन कर लिए? नोट पैड ओपन करने के बाद से
हमको करना क्या है, इसमें कुछ डेटा लिखना है। क्या करना है, कुछ डेटा लिखना है और इसको सेव कर लेना है। क्या करना है, इसको सेव करना है। तो फाइल पे जाकर हम सेव करते हैं ना, तो इसका एड्रेस हम दे देते हैं ना, हमको कहाँ इसका लोकेशन देना होगा। लोकेशन दे के क्या कर लिए इससे, या फिर हम इसको हटा के वर्ड ही ओपन कर लिए, विंडो आर विन वर्ड ओपन कर, क्या ओपन कर लिए, विन। तो रिसेंट में जितने भी हम एप्लीकेशन सेव किए हैं ना, जितना भी फाइल, देखिए उसका लोकेशन होल्ड करके रखा है ना, कि ये डॉक्यूमेंट आपकी इस लोकेशन पे है। दिख रहा है सबको। अब यही लोकेशन हमको क्या करना है, अगर जो कैश मेमोरी नहीं रहता तो हमारा लोकेशन सेव करके नहीं रखा। कैश मेमोरी है तो जो हमारा लोकेशन को क्या करके रखा है, सेव करके रखा है। और इसके बाद जब आगे जाएंगे ना, देखिए आगे इसे बता रहा है क्या, कि जब हम उस डाटा को फीचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता। कैश मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस होता है। और आगे कह रहा है कैश मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस होल्ड रखती। जैसा अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया, वर्ड पे आ जाइए। हम कोई फाइल यहाँ पे बना ली और बनाकर अपने कंप्यूटर में क्या कर दी, सेव कर दी। तो उसका एड्रेस ये यहाँ पे क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, कि कभी आपको जाना है उस फाइल को ओपन करना है, आपको ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं। रिसेंट में आइए, जो फाइल रहेगा उस पर क्लिक करिए, आपका वो फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हमको सर्च करने जाना पड़ा इस फाइल को ओपन करने, सिंपली कहाँ हम गए थे, जब हम ओपन किए थे तो पहले हमको दिखाई दिया था रिसेंट फाइल। क्या दिखाई दिया था, रिसेंट। अब उस फाइल पे बस हमको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हमारा फाइल क्या हो जाएगा, क्लियर सबको। तो जो भी वर्तमान हम काम कर रहे होंगे, वो अगर जो एड्रेस अगर जो सेव होगा तो किस मेमोरी में, कैश मेमोरी। और आगे कह रहा है इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डाटा कैश मेमोरी में ही सर्च करता है, और यदि डाटा नहीं मिलता तो रैम में सर्च करता है। जो सीपीयू में ये यानी कि जो कैश मेमोरी होता है ना, सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, डेटा को सर्च कहाँ पे करेगा, कैश मेमोरी पे। यानी कि और जो हम यही करें आ गए किसमें, विन बोर्ड में। तो अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो पहले हम यही से अपने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे, जहां हमारा फाइल रहेगा वहां सेलेक्ट करेंगे, तब तो लेके आ पाएंगे ना। तो जब तक कैश मेमोरी काम किया तब तक हमको रिसेंट में यहाँ पे डाटा दिख गया, हम ओपन कर लिए। और जो रिसेंट में यूज हो रही है, यानी कि अगर कैश मेमोरी के पास ये डेटा नहीं है तो हमको रैम पे जाना होगा। तब कहाँ जाना होगा, रैम पे। और यही कह रहा आगे कि यही रैम मेमोरी को क्या कहते हैं हम, सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोसेसर का ही एक पार्ट। जो कैश मेमोरी होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, सीपीयू मेमोरी होता है। क्या होता है, सीपीयू मेमोरी। बस इतना समझिएगा, जो कैश मेमोरी होता है ना, ये आपके कंप्यूटर में कब काम करता है, कि जब अगर जो हम कोई डाटा ओपन कर लिए और उसके लोकेशन को सेव करके रखना है, कि फिर हमको वहां जाना पड़े तो हमको सर्च न करना पड़े, उसके लिए कौन मेमोरी काम करेगा, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाद से अगला हम लोग का आएगा क्या, अब देखिए कैश मेमोरी का ये पार्ट बता रहा है कि सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, सीपीयू, और इधर क्या दिया है, इसके बीच में काम करने वाला कौन है, कैश मेमोरी। तो अगर जो कोई डेटा हमको सर्च करना हुआ सीपीयू को, तो सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा, सीपीयू पे, ये कैश मेमोरी पे। और जब कैश मेमोरी पे नहीं मिलेगा तब वो कहाँ लेकर के जाएगा, रैम पे लेके जाएगा। क्लियर है ना। तो रैम से डेटा को सर्च करके लाके प्रोसेसर अपने साथ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जब आगे जाएंगे ना, अगला दिखाई देगा वर्चुअल मेमोरी। क्या दिखाई देगा, वर्चुअल। इतना समझिएगा, यह एक्चुअल में देखा है तो कोई मेमोरी नहीं है ये। आ रहा है समझ में ना। जैसे इसमें आप लोग सब लोग फोन यूज करते हैं ना, उसमें देखते हैं वो जो रैम 6 GB दिया है ना, वो 4 GB या 6 GB और हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा है, पता है किसी को। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब हम कोई फोन खरीद रहे हैं ना, उसमें क्या देता है,
सपोज करो रैम 6 GB दिया है ना, तो प्लस देगा फिर 6 GB, प्लस करके फिर क्या देगा 6 GB, यानी कि 6 GB रैम है उसमें अवेलेबल, और जरूरत पड़ने पर आप 6 GB और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या एक्चुअल में कोई मेमोरी होता है? वो पता है कौन सा मेमोरी होता है? जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना, जो हमारा मेमोरी होता है। जैसे सपोज करें हम एक फोन ही खरीदे हैं, उसमें 6 GB क्या दिया है, रैम, और 128 GB उसका क्या दिया है, स्टोरेज दिया है। तो 6 + 6 अगर जो स्पेस कह रहा है हमारा ना रैम का, तो 128 में से 6 GB किसके साथ काम करने के लिए भेज देगा, रैम के साथ। किसके साथ, रैम के साथ। क्यों भेजेगा समझिए, कह रहा पे यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, और जो देखा जाए ना, तो एक्चुअल में ये हमारा कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। क्या है, तो कह रहा है हमारे कंप्यूटर में लगी HDD का ही एक पार्ट, जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है ना, उसी का क्या होता है, एक पार्ट होता है। उसी का क्या होता है, एक पार्ट। और आगे कह रहा है आप इसे ओएस, ओएस का फुल फॉर्म में आप क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है यानी कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसका एक ऐसा स्पेशल मैनेजमेंट है कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, तो रैम कहीं कम पड़ सकता है, रैम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, यहाँ पे दिया है कि जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है। अब समझिए, अगर जो हम एक कंप्यूटर चला रहे हैं, उसका रैम कितना GB दिया है, 4 GB। कितना GB दिया है, 4 GB। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और एक्चुअल में हुआ ये कि हम एक साथ 4-5 एप्लीकेशन ओपन कर दी, एक साथ कई सारे एप्लीकेशन क्या कर दी, ओपन। जिसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक एप्लीकेशन 1 GB ले रहा है, एक एप्लीकेशन कितना GB ले रहा है, 1 GB, और हम ओपन कर दिए 5 एप्लीकेशन, तो कितना GB की आवश्यकता पड़ेगी रैम को, 5 GB की आवश्यकता पड़ेगी ना। लेकिन हमारे पास रैम कितना GB है, 4 GB। तो वहां पर हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, कोई काम नहीं करे, उतना ही पर रुक जाएगा। हम ये चाहते हैं ऐसा ना हो, जब रैम का स्पेस कम पड़े ना, वो और कहीं से रैम ले सके, और कहीं से स्टोरेज ले सके। तो उसके लिए कह रहा है कि जब स्पेस कम हो जाता है तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। तब किसकी जरूरत होगी आपको, एक्स्ट्रा मेमोरी की। और वही कह रहा है ऐसे केस में ओएस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर करता है ना, उसके कुछ पार्ट को रैम के साथ क्या करता है, उपलब्ध करा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। जिसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल आप एक मेज से समझ सकते हैं, एक आप लोग मेज इसमें पढ़े थे ना, जो हम लोग रैम को लेके समझे थे। सपोज करिए क्या हो गया, मेज हो गया, क्या हो गया, एक मेज। इसके ऊपरी वाले सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऊपरी वाले सतह को। और वही चीज ध्यान दीजिए, अगर जो आप लोग देखें, जब जैसे अभी हमारा कंप्यूटर रखने वाला जो मेज है ना, तो इसमें बगल में लगाया गया रैक निकालने के लिए। आ रहा समझ में ना, हम चाहे इस कीबोर्ड को ऊपर भी रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन जब अगर जिस पे स्पेस कम पड़ेगा, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जो साइड में हमारा रैक लगा हुआ है उसकी। तो जरूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल किए हैं ना। तो एक्चुअली में देखा तो ये रैक हमारा कोई मेज है, मेज तो ऊपरी वाला सतह है ना, लेकिन हमने जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किसका किया, रैक का। तो रैक हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। या फिर एक एग्जांपल समझ लिए, एक और मान के चलिए कि एक ऐसे रोड है, एक एक वाहन आने के लिए, किसके लिए, एक वाहन आने के लिए। और बगल में आप लोग देखे होंगे फुटपाथ होता है, बगल में क्या होता है, फुटपाथ होता है। अगर ये कोई इधर से वाहन आ रहा है और एक ही वाहन को आने के लिए जगह है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो क्या दोनों एक साथ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि रोड का जगह क्या है, कम है। उसके लिए और स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो साइड का देखा है तो एक्चुअल में कोई रोड नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर
हम इसको क्या कर सकते हैं, रोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर का रैम होता है ना, वो भी काम करता है कि रैम 4 GB है और जरूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हैं, इसको 8 GB तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 4 GB एक्स्ट्रा हमारा बढ़ेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, वर्चुअल मेमोरी। क्लियर सबको। अब इसके बाद से यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, प्राइमरी मेमोरी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बाद से अगला आता है क्या, सेकेंडरी। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी का ये कुछ पार्ट बता रहा है, दिख रहा है ना। जैसे देखिए अगर हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो अब जब हम किसको देते हैं, पहले सीपीयू को ना, तो सीपीयू पहले किसमें स्टोर करता है, रैम में। जब रैम फुल हो जाएगा ना, जो हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसी के कुछ पार्ट को कहाँ उपलब्ध करा देगा, रैम के साथ उपलब्ध करा देगा। कि अगर जिसका स्टोरेज फुल हो गया है, तो ये अपने कुछ डाटा को किसको दे देगा, हार्ड डिस्क। तो कुछ समय के लिए भी स्टोर करके रख लेगा, कि जब तक आपका स्टोरेज खाली नहीं है, तो तक हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे इसका स्टोरेज खाली होगा, वैसे अपने आप इस पे आके अपना काम करना स्टार्ट कर। क्लियर है ना। ये हमारा कौन सा मेमोरी होता है, वर्चुअल। और इसके बाद से जब आएंगे, तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। एक चीज समझिएगा, जब हम पढ़े थे एमयू ना, यानी कि मेमोरी यूनिट, क्या पढ़े थे, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। हमने बताया था मेमोरी यूनिट का काम होता है डाटा को स्टोर करना। क्या करना होता है, डाटा को स्टोर करना। अब ये डाटा को दो तरीके से स्टोर करता है, जो हमने बताया था, एक प्राइमरी मेमोरी पे और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी परमानेंट बेस पे डाटा को स्टोर कभी नहीं करता। कब तक स्टोर करके रखेगा, जब तक हमारे कंप्यूटर में पावर रहेगा तब तक। आप लोग कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, सेव नहीं किया अभी, तो जब तक हम काम कर रहे थे, तो किसके ऊपर हो रहा है, रैम के ऊपर हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर हो रहा है। जब कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो डाटा भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो परमानेंट बेस पे स्टोर नहीं करता। अब सेकेंडरी मेमोरी देखिए दिया है, कह रहा है ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, यानी कि जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे ना, तब तक ये डिलीट नहीं। और आज कह रहा है इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्टोरेज भी कह सकते हैं। और क्या कह रहा है, यह डाटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है। डाटा को स्टोर करना है, ये किस बेस पे स्टोर करती है, परमानेंट बेस नेचर पे। ये डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक। जैसे सिंपली अभी देखिए, इसमें एसडी कार्ड और पेन ड्राइव दे रहा है ना। एसडी कार्ड यानी कि आप लोग मेमोरी देखे हैं ना, मेमोरी कंप्यूटर में लगा दिया, फोन में लगा दिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा ना, काम करना स्टार्ट कर देगा। हमको जो भी डाटा रखना है उसमें डाटा रख दिए, और जब अपने कंप्यूटर से आप फोन से निकाल देते हैं, तब तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है ना, तो क्या वो डेटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि परमानेंट बेस पे है। और जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो डिलीट नहीं हो। हाँ, वैसे कब डिलीट हो सकता है, जब वो टूट गया या फिर उस क्या हो गया, खराब हो गया, तभी डिलीट हो सकता है। वैसे जब तक वो सही है और जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो डिलीट होने वाला नहीं। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, वो परमानेंट बेस पे क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अब इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी से जुड़ा होता है, प्रोसेसर से नहीं जुड़ा होता है डायरेक्ट। और यही प्रोसेसर से जुड़ा होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन ये किससे जुड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी से ही जुड़ा होता है, प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता। यहाँ पे आगे कह रहा है परमानेंट नेचर पे स्टोर करती हैं, इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, कि जितने भी आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज होगा ना, ये स्टोरेज प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। किससे कनेक्ट होता है, कह रहा है ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती है। जैसे कुछ डिवाइसेस के नाम दिया है, HDD, FDD, CD, DVD, SD कार्ड और पेन ड्राइव। यानी क्या होता है, इन सब के साथ ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है।
जो डाटा को परमानेंट बेस पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्लियर सबको? तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या क्या बताया इस समय। तो पहले हमने आपको बताया कैश मेमोरी। पहले क्या बताएं? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या कर रहा है कि डाटा के एड्रेस को कैलकुलेट करके होल्ड कर ले रहा है, अपने अंदर सेव कर ले रहा है कि कभी भी सर्च करना होगा तो सबसे पहले हम कहाँ सर्च करेंगे? कैश मेमोरी पे। और यदि कैश मेमोरी पे नहीं मिलेगा तब जाके वो किसके पास जाएगा? रैम के पास। हमारा क्या होता है? कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या एक्चुअल में कोई मेमोरी होता है? यानी कोई एक्चुअल हमारे कंप्यूटर में कोई मेमोरी नहीं लगा होता है। क्या होता है? रैम 4 GB है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, रैम का स्पेस कम पड़ा है, तो उसी स्टोरेज का हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? रैम के रूप में। जो रैम के रूप में कन्वर्ट होगा वही क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेकेंडरी भी एक ऐसा मेमोरी होता है जो डाटा को परमानेंट नेचर पे क्या करता है? स्टोर करके रखता है। क्लियर सबको? अब इसे जिसमें सबसे पहले क्या दिया है? एचडीडी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा? हार्ड डिस्क। क्या होता अभी? तो कह रहा है यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इस सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस देखा जाए तो कौन होता है? हार्ड डिस्क होता है। कह रहा है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिस पर डाटा स्थायी रूप से सेव होता है। यानी कि एक ऐसा मेमोरी है ना जिसपे डाटा क्या होगा? स्थायी रूप से सेव होगा। यानी कि जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डाटा डिलीट नहीं होगा। और कह रहा है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और जो देखा जाए ना तो सबसे ज्यादातर अगर जो यूज कर किए जाने वाला है कंप्यूटर के क्षेत्र में तो कौन सा डिवाइस है वो? सेकेंडरी डिवाइस में कौन सा? हार्ड डिस्क। यानी कह रहा है जितना भी आपका कंप्यूटर में जितना भी स्टोरेज आता है ना उसमें सबसे प्रचलित डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। जो कह रहा है किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या ना हो एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। अगर हम और भी कंप्यूटर और भी इसमें स्टोरेज की बात करें ना तो क्या क्या दिया था? HDD, FDD, CD, DVD, SD कार्ड और पेन ड्राइव। हमारे और किसी कंप्यूटर में ना और कोई डिवाइस हो या ना हो लेकिन यह एक HDD जरूर लगा होता है। क्या होता है? एक हार्ड डिस्क क्या होता है? जरूर लगा होता है। जब तक ये हार्ड डिस्क नहीं लगा रहेगा तब तक हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। क्लियर सबको ना? तो हार्ड डिस्क क्या है? अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने का एक प्रचलित डिवाइस है। क्लियर सबको? और जब इसके आगे आएंगे तो अगला दे रहा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ध्यान रखिएगा इसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। इसमें इसका धीरे धीरे नाम खत्म हो चुका है। पहले आप लोग देखते थे जब फोटो क्लिक किया जाता था ना कैमरा से तो कैमरे में इतना बड़ा सा मेमोरी लगता था। देखे थे आप लोग ना? कितने लोग देखे हैं? और बाकी लोग नहीं देखे हैं? पहले के समय जितना इस समय कैमरा आता है कोई छोटा मेमोरी लगा ही लग जाएगा। लेकिन जो पहले वाला था कैमरा ना उसमें बिल्कुल बड़ा से इतना बड़ा मेमोरी लगता था उसमें। उसी मेमोरी को क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क। और कह रहा है यह एक क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। या फिर आप लोग एक चीज देखे होंगे पहले का जो फोटो लिया जाता था ना उसको स्टोर करने के लिए रील्स का इस्तेमाल किया जाता था। रील का आया समझ में ना? अब रील को जब हम क्या करेंगे एक डिवाइस के अंदर लगाएंगे तब वो क्या करेगा? डेटा को ऊपर स्क्रीन पे दिखाई देगा और वो भी बिल्कुल कलरफुल दिखाई देता था ब्लैक एंड व्हाइट में। होता था ना? बिल्कुल कलरफुल दिखाई देगा किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट। अब धीरे धीरे जैसे अलग अलग स्टोरेज डिवाइस आने लगे वैसे फ्लॉपी डिस्क का नाम क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म। आगे दे रहा क्या? इसका प्रयोग सबसे पहले ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। यानी कि इसका इस्तेमाल पहले के समय में ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था। इस समय इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इस समय अगर जो देखा जाए ना तो सेकेंडरी स्टोरेज में बस दो डिवाइस ज्यादातर प्रचलित है। पहला पेन ड्राइव और दूसरा हार्ड डिस्क। क्या है? पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क।
बाकी और इसमें पेन ड्राइव पहले मेमोरी कार्ड देखे होंगे, पहले बहुत ज्यादा मेमोरी कार्ड चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी क्या होने लगा, जितने भी फोन आने लगे हैं सब में ज्यादा स्टोरेज आने लगा है, और वो डेटा को स्टोर करके रखना है तो फिर पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो मेमोरी की कोई आवश्यकता अब नहीं पड़ती। क्लियर सबको ना। और इसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या, सीडी। लगभग सीडी सभी लोग देखे होंगे ना, जिसको कहते हैं कैसे, क्या कहते हैं कैसे। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कैसेट नहीं होता है। यानी सीडी का मतलब ये नहीं कि सीडी डिस्क हो जाएगा, सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कह रहा है सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा सेव किया जा सकता है, और यह इसकी चौड़ाई कितना होता है 1.2 mm, और इसकी लंबाई कितना होता है 12। समझिएगा कि अगर जो हम इसकी बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितना होता है 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई होती है ना, और जैसे कैसेट है इसकी मोटाई होगी कुछ ना, ये वाली, इस मोटाई, ये मोटाई कितना होता है 1.2 mm। क्लियर सबको। अब इसमें कह रहा है करीब कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, 783 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। हाँ ये दो होता है, एक सीडी होता है और दूसरा डीवीडी होता है। दूसरा क्या होता है, डीवीडी होता है। तो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, जहां पे सीडी का नाम सुनेंगे वहां पर हम ये कहेंगे ये बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं रखेगा, कितना रखेगा 783 MB। और आप लोग को हमने बताया था कि हमारे कंप्यूटर का जो यूनिट होता है सबसे छोटा क्या होता है 0,1। 0,1 से मिलकर बनता है क्या, बीट, जिसको बाइट बोलते हैं। पहले बीट बनता है, बीट के बाद क्या बनता है बाइट, क्या बनता है बाइट्स, और बाइट्स के बाद क्या बनता है किलो बाइट, जिसको केबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं केबी। और केबी के बाद क्या बनता है एमबी यानी कि मेगा बाइट, और एमबी के बाद से जीबी यानी कि गीगाबाइट, और जीबी के बाद से टीबी यानी कि टेराबाइट। इतना क्लियर है ना। अब आप बताइए एमबी से बड़ा होगा जीबी, एमबी से बड़ा जीबी नहीं है। क्योंकि एमबी अगर हम 1024 MB मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा हमारा 1 GB बनेगा। ये हमने बताया आपको ना कि जब भी हम स्टोरेज में आते हैं एक बार देख लीजिए, इसमें था प्राइमरी मेमोरी के शुरू में ही था ना, ये दिया है ना कि सबसे पहला हमारा कंप्यूटर मेमोरी का इकाई क्या होता है बीट, यानी कि 0,1। अब ये जब 0,1 4 बार मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा 1 बीट बनेगा, बीट। और जब यही 4 बीट मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा 1 निम्बल बनेगा। और यही बीट अगर जो 8 बार मिलाया जाए तो क्या बनेगा 1 बाइट्स बनेगा। और यही बाइट्स अगर जो 1024 बार मिलाया जाए तब क्या बनेगा 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB बनेगा। और यही केवी 1024 KB तक मिलाएंगे तो क्या बनेगा 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। और यही 1 MB को यानी कि 1024 बार अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। और नीचे अगर यही 1 GB और 1024 बार मिलाएं तब क्या बनेगा 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट। क्लियर है ना। तो जो हमारा सीडी होगा वो किस में डेटा को स्टोर करेगा एमबी में, तो किससे कम हो रहा है जीबी से कम हो रहा है ना। लेकिन वही जो डीवीडी होता है ना, काम दोनों का सेम है, काम दोनों का क्या है सेम, दोनों का काम क्या है एक। लाइव बातें तुम लोग अपना माइक्रोफोन बंद नहीं करते हो जी। बार बार माइक्रोफोन क्यों ऑन कर रहे हो।
लाइव आते हैं सब, तो उसी में माइक्रोफोन ऑन करके बोलते रहते हैं, वो भी रिकॉर्ड होता रहता है। हाँ, सबको म्यूट कर देते हैं, कोई कोई ऐसा है। अब देखिए, अभी हमने सीडी पढ़ा है ना, सेम सीडी के जैसा ही होता है क्या, डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब कह रहा है डीवीडी भी सीडी की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, किंतु दोनों में स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है, स्टोरेज क्षमता में। कह रहा है इसमें 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, कि जब आप डीवीडी में आएंगे ना, तो कितना तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 4.7 GB। और आगे कह रहा है सीडी के, यानी कि सीडी में कितना स्टोर होता है, 783 MB। इस स्टोरेज से कहीं अधिक होता है। ये सीडी में अगर देखा जाए तो 783 है ना, ये 1 GB भी नहीं पहुंचा। कहाँ तक नहीं पहुंचा, 1 GB। जब 1024 MB होगा तब तो जाके 1 GB होगा ना। उससे कहीं ज्यादा किसका स्टोरेज है, डीवीडी का। और डीवीडी कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है, यानी कि 4.7 GB। अब इससे ज्यादा डेटा ये भी स्टोर नहीं कर सकता। इतना क्लियर है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, पहले का जितना भी सीडी और डीवीडी आता था ना, तो एक सीडी या डीवीडी में कई सारा मूवी आ जाता था। कई सारा मूवी आ जाता था। एक डिस्क खरीदिए, उसमें कई सारा मूवी, मिथुन चक्रवर्ती का, गोविंदा का, कई लोग का मूवी आ जाएगा। ऐसा होता था ना। लेकिन इसमें जितने भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, वैसे आप लोग देखेंगे एक एक मूवी ऐसा आता है जो 5-5 GB 6-6 GB का हो जाता है। इस यानी कि डीवीडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कम है। अब इसलिए आप लोग देखते हो कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। ज्यादातर इस्तेमाल पता है कब किस में किया जाता है, कंप्यूटर्स में ड्राइवर्स को रखने के लिए बस। किसमें इस्तेमाल किया जाता है अब, कंप्यूटर्स के यदि किसी ड्राइवर्स को रखना है ना, सॉफ्टवेयर को, तो फिर किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीवीडी या तो सीडी। क्लियर सबको। और इसके आगे जब हम लोग जाएंगे, अगला मिलेगा मेमोरी। और मेमोरी के बाद फिर अगला क्या मिलेगा, यानी कि एसडी कार्ड। अब इसमें दिया क्या क्या, एसडी कार्ड। मतलब एसडी कार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है एसडी कार्ड का, सिक्योर डिजिटल कार्ड। एसडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर डिजिटल। जो डाटा स्टोर करने के लिए सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, कंप्यूटर में है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, खराब हो गया, फॉर्मेट करना पड़ेगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन मेमोरी में सेव कर लिए हैं, जब जरूरत पड़े हम लोग अपना काम कर सकते हैं। क्या खराब नहीं होता, ऐसा कोई डिवाइस बताओ अभी तक बना जो वो जब जो कभी खराब नहीं होता हो। क्या है बताओ, नहीं है ना। खराब सबको होना, एक ना एक दिन। आया समझे ना, चाहे एक इंसान हो, चाहे कोई कंप्यूटर हो। आगे दिया क्या, इसका प्रयोग सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइसों में डेटा को स्टोर रखने के लिए करने के लिए किया जाता है। अगर जो मोबाइल में हम कोई डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं ना, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, एसडी कार्ड का। और अगर इसे कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। इस समय तो बहुत कम है। पहले जब से छोटा मोबाइल चलता था ना, इंटरनेट का जमाना थोड़ा सा कम था, तो क्या करते थे लोग, मेमोरी निकालेंगे, हाँ थोड़ा सा इसमें 10 रुपया का मूवी भर दीजिएगा, यही होता था ना जी। तो दुकानदार क्या करेगा, उसको कार्ड रीडर में लगाएगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा, फिर जितने का बोलेंगे उतना मूवी उसमें डाल देगा। जाएंगे दुकान में मूवी भरवाने, कहेंगे 4 मूवी भर दिए, तो कहेगा 20 रुपया लगेगा। नहीं हमारे पास 15 रुपया है, तो हम तीनों को भरेंगे, नहीं 3 में नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है ना। लेकिन अब नहीं हो रहा, आप कोई मूवी डाउनलोड कर ले रहे इंटरनेट से। आया समझे ना। तो जो मेमोरी था, मेमोरी हम क्या कर सकते हैं, कार्ड रीडर की सहायता से हम कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट इसमें हमारा आता है क्या, पेन ड्राइव। सबसे लास्ट स्टोरेज क्या आता है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोग देखे होंगे, कितने लोग देखे हैं पेन ड्राइव, कितने लोग नहीं देखे हैं, सबको नहीं देखे हैं। पेन ड्राइव क्या है, डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम होता है।
और इसको फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्लैश ड्राइव। और इसको प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होगा कि जैसे हम कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे काम करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। प्लग यानी कि लगाइए और काम करना तुरंत स्टार्ट कर दो। कह रहा पे क्या, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा वर्तमान में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ही प्रचलित डिवाइस है। और जो डेटा हमको इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना हो ना, तो ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है? पेन ड्राइव का। इसमें हम कॉपी करके और पेन ड्राइव में क्या कर लेंगे, पेस्ट। और फिर कहीं और किसी और कंप्यूटर में रखना हो, वहां से कॉपी करके उस कंप्यूटर में भी क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। वही कह रहा है कि वो जो वर्तमान में देखा जाए ना, डाटा स्टोर करने का पेन ड्राइव क्या है, बहुत ही प्रचलित डिवाइस है। और क्या कह रहा है, यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज है। एक्सटर्नल आप लोग पढ़े हैं ना, प्राइमरी यानी कि इंटरनल, और सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल। यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस है जो क्या है, जिसे यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। तो जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते। क्लियर सबको? एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हमको एक कंप्यूटर बनाना है तो कितने कंपोनेंट्स लगते हैं। बिल्कुल फर्स्ट डे की क्लास से रिपीट करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले और जो कंप्यूटर बनाओ तो कितने डिवाइस लगेंगे हमारे पास। कौन कौन सा? तो पहला हम मान ली मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, उसके बाद से माउस, और उसके बाद से कीबोर्ड। यानी कि 4 कंपोनेंट्स रहेगा, तब जाके एक हमारा क्या बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। यानी कि जब 4 डिवाइस मिले तो क्या बनाए, कंप्यूटर। और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमने बताया था 3 कंपोनेंट्स। पहला क्या होगा, यूजर, दूसरा हार्डवेयर, और तीसरा सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर जो बन गया इसको चलाने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होगा। पहला यूजर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर। यूजर जो चलाने के लिए व्यक्ति बैठेगा वो क्या है, यूजर। जिसके ऊपर काम करेंगे वो क्या है, हार्डवेयर। और जो काम करेगा वो क्या है, सॉफ्टवेयर। अब इसका हमने बताया था कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो जब काम करने लगता है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस हमने आपको बताया था, पहले क्या होगा, इनपुट होगा। पहले क्या होगा, इनपुट के बाद से क्या होगा, प्रोसेस। डेटा क्या होगा, प्रोसेस। और प्रोसेस करने से फिर क्या होगा, आउटपुट होगा। प्रोसेस करने से क्या होगा। अब आप बताइए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इनपुट डिवाइस। और इनपुट पढ़ाते समय हमने आपको बताया था किसके किसके बारे में, माउस, और उसके बाद से कीबोर्ड के बारे में। क्लियर है सबको ना? इनपुट डिवाइस पढ़ाते समय हमने किसको किसको बताया था, माउस और कीबोर्ड। जब इनपुट डिवाइस खत्म हुआ तो हमने आपको क्या बताया, प्रोसेस डिवाइस। प्रोसेस डिवाइस पढ़ाते समय हमने आपको बताया किसके बारे में, सीपीयू के बारे में। अब प्रोसेस के बाद हम लोग क्या पढ़ना है इसमें, आउटपुट। क्या पढ़ना है, आउटपुट क्या है, जो अब हम पहले डाटा के इनपुट कर रहे थे और कंप्यूटर में स्टोर हो रहा था, अब उसका कहीं ना कहीं हम रिजल्ट देखेंगे ना, तो वही रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा। अब इस आउटपुट हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। तो यहाँ तक यानी कि इनपुट, प्रोसेस, यानी कि इन 2 प्रोसेस में और कहीं कोई कंफ्यूजन तो एक बार पूछ लीजिए आप लोग, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ जी? हो जाएगा, चलिए। और इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, आउटपुट के बारे में। और आउटपुट के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्डवेयर। और हार्डवेयर के बाद से सॉफ्टवेयर। और यूजर बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसे होता है, उसका आँख क्या होता है, नाक क्या होता है, कान क्या। देखिए हो ना, तब ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइएगा। हाँ, ये सारा नोट्स में आप लोग को दिया गया होगा, जो बुक मिला है CCC का ना, उसमें सारा स्टोरेज दिया गया होगा। इसमें समझ आता है, बुक में समझ नहीं आता है।